अगर आपने अभी तक द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको हमारा हर नया जो एपिसोड है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। बांग्लादेश के अंदर जो प्रो इंडिया एलिमेंट्स हैं और इंडिया के अंदर भी जो वहाँ के पॉलिटिशियंस हैं, वहाँ के जो डिप्लोमेट्स हैं, ये अक्सर कहते रहते हैं कि ट्रेडिशनल इस तरह कहते रहते हैं कि बांग्लादेश एंड इंडिया आर स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। अक्सर आपने सुन रखा होगा कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं बांग्लादेश और इंडिया। लेकिन यही टर्म आपने चाइना के लिए भी सुन रखा होगा बांग्लादेश के अंदर कि बांग्लादेश एंड चाइना आर स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, और इंडिया के लिए भी यही है कि ये स्ट्रेटेजिक पार्टनर। तो क्या इसका मतलब ये है कि इंडिया बांग्लादेश और इंडिया चाइना के जो रिलेशन है एक जैसे हैं? क्या इसका मतलब ये हुआ दोनों ही स्ट्रेटेजिक पार्टनर है? फिर फ़र्क क्या है दोनों में? तो इसीलिए पहले ज़रा इस सवाल का जवाब पता होना चाहिए कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप क्या है असल में, और इंटरनेशनल रिलेशंस में किसको स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स कहते हैं। फिर ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि चाइना और बांग्लादेश स्ट्रेटेजिक पार्टनर है आपस में, या इंडिया और बांग्लादेश आपस में स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, या दोनों हैं। तो पहले स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का पता होना चाहिए, फिर आपको ये झूठ क्लियर हो जाएगा आपके सामने कि बांग्लादेश और इंडिया वाकई में स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं या नहीं है। पहली बात तो ये जान लें कि इंडिया के अंदर जब से बीजेपी की सरकार आई है 2014 से, बायलैटरल रिलेशंस और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों चीज़ें गड़बड़ हो गई हैं कई देशों के हवाले से। मतलब इंडिया के जो डिप्लोमेट्स हैं वो सिंपल बायलैटरल रिलेशन को भी इंडिया के जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं इधर उधर के, उनके साथ वो कहते हैं हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। सिंपल बायलैटरल रिलेशन को भी वो स्ट्रेटेजिक कहना शुरू कर देते हैं। आलमी रिलेशंस में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के कई मफहूम होते हैं। मेनली ये है कि दो मुल्कों के इंटरेस्ट्स और उनके फ्यूचर प्लान्स आपस में कन्वर्ज हो जाएं, ख़ासतौर पर तीन मेन एरियाज़ के अंदर, सिक्योरिटी, डिफेंस और इन्वेस्टमेंट। जब इन तीन मेन एरियाज़ में अगर दो मुल्कों के इंटरेस्ट, उनका मुस्तकबिल, उनका फ्यूचर आपस में कन्वर्ज हो रहा हो तो उनको एक ख़ास पार्टनरशिप की ज़रूरत पड़ती है। सिंपल बायलैटरल रिलेशंस काम नहीं आते, तब एक स्टेप आगे जाने की नीड होती है, एक स्टेप आगे जाने की आवश्यकता होती है। इस स्पेशल पार्टनरशिप को असल में कहते हैं आलमी डिप्लोमेसी में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। अब इसके बाद इसमें फिर कई और मुद्दे ऐड हो सकते हैं एज पर द नीड्स एंड द सिचुएशन, कुछ और भी मुद्दे, लेकिन मेनली तीन होते हैं, सिक्योरिटी, डिफेंस और इन्वेस्टमेंट। अगर दो मुल्कों के बीच इन तीन चीज़ों पर कन्वर्जेंस नहीं है ना, तो वो बायलैटरल रिलेशंस तो हो सकते हैं उनके बीच, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नहीं हो सकती इन तीन एरियाज के बिना। नाउ हियर कम्स अनदर क्वेश्चन कि सिक्योरिटी, डिफेंस और इन्वेस्टमेंट की अगर बात हो कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो सिक्योरिटी और डिफेंस में क्या फ़र्क है? अपेरेंटली इट लुक्स सेम, लेकिन नहीं, ये सेम नहीं है। डिफेंस असल में एक छोटा टर्म है सिक्योरिटी के मामले में। सिक्योरिटी के मुकाबले में इसका जो स्कोप है वो छोटा है। डिफेंस असल में कहते हैं उन एक्टिविटीज़ या अरेंजमेंट्स को जो आप करते हैं किसी चीज़ को किसी हमले से बचाने के लिए या उस हमले को रेजिस्ट करने के लिए। लेकिन जो सिक्योरिटी होती है इट्स अ ब्रॉडर टर्म। सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ सेफ्टी नहीं होता, बल्कि तमाम वो मेजर्स जो कि आप पोटेंशियल थ्रेट से बचाव के लिए लेते हैं उसको सिक्योरिटी कहते हैं। पोटेंशियल थ्रेट्स यानी आगे चलकर किसी भी हवाले से, फाइनेंशियली या किसी भी हवाले से या मिलिटरली इवन, आप समझते हैं कि हमारे लिए नुकसान हो सकता है, तो उसके लिए आप जो मेजर्स लेते हैं दैट इज़ द सिक्योरिटी। बांग्लादेश और इंडिया के केस में क्या है ये देखें आप, फिर आपको सारी पिक्चर समझ में आ जाएगी कि क्या बांग्लादेश और इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं या बांग्लादेश और चाइना स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। बांग्लादेश ने, पहली बात तो ये है, डिफेंस के मामले में बात करते हैं, कभी भी इंडिया की तरफ उन्होंने डिफेंस और सिक्योरिटी की नीड्स के लिए देखा भी नहीं है। इसका कोई 20 साल से आपको इसका मिसाल नहीं मिलेगा। 20 साल से बांग्लादेश का सिक्योरिटी पार्टनर मेनली चाइना रहा है। चीन से ही मोस्टली डिफेंस का सामान बांग्लादेश परचेज कर रहा होता है, ये तो सबको पता है। प्लस बांग्लादेश को अपनी सिक्योरिटी की जाहिर बात है फिक्र है, हर मुल्क की तरह वो भी फिक्र करते हैं कि हमारी सिक्योरिटी सही रहे, मजबूत रहे। लेकिन इसके साथ ही चाइना को भी बांग्लादेश की सिक्योरिटी से खास कंसर्न है। एक कहने की बात नहीं होती मित्र देश है हमारा, हमें तो कंसर्न है कि हमारे मित्र देश बांग्लादेश के अंदर सिक्योरिटी सही हो। इंडिया वाले कहते रहते हैं, इंडियन डिप्लोमेट्स, लेकिन कहने की बात नहीं होती। प्रैक्टिकली देखें क्या होता है। चाइना को हकीकतन बांग्लादेश की सिक्योरिटी से कंसर्न है। क्यों? क्योंकि उसकी इन्वेस्टमेंट, उसका पैसा लगा है, BRI है उसका, वो बांग्लादेश के अंदर है। इसीलिए यहाँ पर बांग्लादेश और चाइना के जो डिफेंस और सिक्योरिटी के जो मामलात हैं, ये कन्वर्जेंस आपको नज़र आ रही है। हकीकी मानों में बांग्लादेश की सिक्योरिटी इम्पैक्ट कर रही है चाइना को, उसका पैसा वहाँ पे।
तो ये रियल सेंस में चाइना और बांग्लादेश की जो पार्टनरशिप है, ये रियल सेंस में आपको स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में नजर आती है कि इनके बीच है, जबकि इंडिया का कोई डिफेंस के मुद्दे में तो वहां पर रोल ही नहीं है ना। प्लस बांग्लादेश का जो BRI है, इसको लेकर इंडिया को सिक्योरिटी कंसर्न्स है। इंडिया के नज़दीक ये उसके लिए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है BRI, और वो समझते हैं इंडिया वाले कि इसकी वजह से इंडिया का डिप्लोमेटिक और जो फाइनेंशियल और ट्रेड का असर है, इन्फ्लुएंस उसका, वो घटा है इस रीजन के अंदर। तो यहाँ अगर आप देखें एक्चुअली कि बांग्लादेश और इंडिया के बीच सिक्योरिटी के ऑब्जेक्टिव्स जो है असल में वो कन्वर्जेंस के बजाय कॉन्फ्लिक्ट है। इन्वेस्टमेंट का हाल यह है कि लास्ट ईयर अगस्त में ढाका ट्रिब्यून के ही अंदर रिपोर्ट हुआ था इंडियन हाई कमिश्नर विक्रम डोरास्वामी साहब का बयान कि बांग्लादेश के अंदर इंडिया की $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, सिक्योरिटी और डिफेंस में नहीं है दोनों की कन्वर्जेंस, इन्वेस्टमेंट में देख लेते हैं। विक्रम डोरास्वामी ने कहा $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है, जबकि चाइना की BRI के तहत जो इन्वेस्टमेंट है बांग्लादेश के अंदर कितनी है? इंडिया से 13 गुना ज्यादा है, यानी कि $40 बिलियन। उधर 3 बिलियन इंडिया का, उधर 40 बिलियन है चाइना का। और अगेन BRI की मुखालफत की वजह से इंडिया इस इन्वेस्टमेंट के खिलाफ है। तो यू सी, ना इंडिया सिक्योरिटी के फैक्टर पे बांग्लादेश के साथ है, ना इन्वेस्टमेंट पे फैक्टर पे बांग्लादेश के साथ है, और डिफेंस के मामले में क्या हाल है, लेट मी शेयर विद यू आल्सो। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है 2-3 दिन पहले। एज आई टोल्ड यू कि बांग्लादेश कभी इंडिया से डिफेंस के इक्विपमेंट्स खरीदने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखा है ट्रेडिशनली, लेकिन 5 साल पहले इंडिया ने बांग्लादेश को $500 मिलियन की क्रेडिट लाइन दे दी थी, खुद ही ऐसे ही। बांग्लादेश डिड नॉट आस्क फॉर दैट, वो खुद ही दे दी उन्होंने। 5 साल हो गए, बांग्लादेश ने इस क्रेडिट लाइन को यूज़ ही नहीं किया। ये $500 मिलियन की क्रेडिट लाइन ऐसे के ऐसे पड़ी हुई है, स्पेसिफिकली इंडिया ने दी थी कि आप इससे हमारे डिफेंस के जो इक्विपमेंट्स हैं वो खरीदें। 5 साल में कुछ काबिल जिक्र खरीदारी बांग्लादेश ने की नहीं है, बल्कि 1-2 रोज़ पहले बड़ी ही एक अजब बात हुई है। बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर से किसी ने पूछा कि सर ये $500 मिलियन की जो क्रेडिट लाइन दी है इन्होंने, तो कुछ खरीद तो नहीं रहे हम, ये क्यों रख के बैठे हुए फिर? तो जानते हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाई देखो, ऐसा है कि हमारी जो बांग्लादेश की फ़ौज है ना, वो तो जानती हैं कौन सी चीज़ कहाँ से लेना है, उनको तो पता है। हाँ, कुछ घोड़े लिए हैं हमने इंडिया से, घोड़े, हॉर्सेस, वो हमने लिए हैं इंडिया से। अब ये हाल है, इंडिया वाले इस पर परेशान हैं। इंडिया के जो डिफेंस से जुड़े हुए लोग हैं वो सर पकड़ के बैठे हैं कि यार एक मिनट, हमने तो अपनी जो डिफेंस की प्रोडक्ट्स हैं उनको बेचने के लिए बांग्लादेश को $500 मिलियन दिए कि कुछ अर्जुन टैंक खरीदेंगे, ये कुछ तेजस तेजा खरीदेंगे। तेजा जहाज है ना, तेजस तेजा, तेजा मतलब तेज जो है ना, एक हिंदी में तेज को भी बोलते हैं, तेज। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि इनको छोड़ो यार, मारवाड़ी घोड़े हैं तो वो भेज दो, हम अपने कैडेट्स को घोड़ा सवारी सिखाएंगे आपके मारवाड़ी घोड़ों से। बाकी हथियार तो बांग्लादेश वाले कह रहे हैं, हम बाकी हथियार तो हम चाइना और यूरोप से लेते हैं, आपकी घटिया क्वालिटी है ना, नहीं लेंगे आप। वो सीधा सीधा बोल रहे हैं, घोड़े लेंगे, हथियार नहीं लेंगे। तो यू सी, इंडिया और बांग्लादेश के इंटरेस्ट ना सिक्योरिटी के मामले में एक हैं, ना डिफेंस, ना इन्वेस्टमेंट। जिस BRI प्रोजेक्ट के जरिए बांग्लादेश के अंदर चाइनीज इन्वेस्टमेंट आ रही है, उस प्रोजेक्ट का इंडिया हामी नहीं है। इंडिया उस प्रोजेक्ट के ही खिलाफ है जहां से बांग्लादेश की इन्वेस्टमेंट आ रही है। तो अब ज़रा इसके बाद कोई ये बता दे कि भाई इंडिया और बांग्लादेश रिलेशन स्ट्रेटेजिक लेवल के कैसे हैं, किस एंगल से कह रहे होते हैं ये डिप्लोमेट सीनियर लेवल के कि यार स्ट्रेटेजिक कैसे स्ट्रेटेजिक है? ना डिफेंस है, ना सिक्योरिटी है, ना इकोनॉमी, कैसे? ये आखिर क्यों फिर गलत बयानी की जाती है कि दीज आर द स्ट्रेटेजिक रिलेशंस? आखिर बायलैटरल ताल्लुकात को और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात में इन दोनों टर्म्स में फ़र्क क्यों नहीं रखा जाता? ये जो सीनियर डिप्लोमेट्स हैं इनकी जानिब से टेक्निकली अगर आप देखें ना, किसी भी सीनियर डिप्लोमेट्स के साथ अगर आप बैठ के पूछेंगे ना कि सर इनको ज़रा डिस्क्राइब करें, वो आपको बताएंगे कि टेक्निकली इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस बिल्कुल ऐसे ही बायलैटरल रिलेशंस है जैसे श्रीलंका और बांग्लादेश के, या भूटान और बांग्लादेश के, या नेपाल और बांग्लादेश के। इंडिया के उस लेवल के रिलेशंस हैं, कोई स्पेशल किस्म के नहीं है टेक्निकली। और टेक्निकली चाइना के जो रिलेशंस है वो हकीकतन स्ट्रेटेजिक लेवल के हैं, वहाँ पर वो सारी जो टेक्निकल डेफिनेशन है वो मीट हो रही है, सिक्योरिटी, डिफेंस और इन्वेस्टमेंट। तो ये एक बड़ी सोचने वाली बात है। नेक्स्ट टाइम अगर कोई ये कहे कि इंडिया और बांग्लादेश स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, तो 1 मिनट ज़रा ज़रूर सोचिएगा और पूछिएगा ज़रूर उनसे कि भाई कैसे स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, जो मेन जो मुद्दे हैं उनमें तो इनकी कन्वर्जेंस है ही नहीं, तो स्ट्रेटेजिक लेवल के कैसे ये रिलेशंस हैं।